गोरेगांव विधानसभा के वार्ड नंबर 50 से शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार तन्वी दिनेश राव ने चुनावी मुद्दे को लेकर खास बातचीत की। कम उम्र में राजनीति के मैदान में उतरने के सवाल पर तन्वी राव ने कहा कि जनता की समस्याएं और बदलाव की जरूरत ही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। स्थानीय विकास, महिला सशक्तिकरण और युवाओं की भागीदारी को लेकर तन्वी ने अपने स्पष्ट विजन को सामने रखा। वार्ड नंबर 50 से शिवसेना यूबीटी की युवा उम्मीदवार के रूप में तन्वी दिनेश राव एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ जनता के बीच है। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जो चुनावी विपुल है वो कहीं ना कहीं बच चुका है और इस चुनावी विपुल के बीच में हम बात करें वार्ड नंबर 50 की, जिसकी चर्चा काफी लोगों में की जा रही है। वजह यह है कि वार्ड नंबर 50 से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से यहाँ पर हमारे साथ जो प्रत्याशी मौजूद है तन्वी दिनेश राव, जो जिनकी उम्र अभी 24 साल है और ऐसी कम उम्र में ही चुनावी मैदान में कूद चुकी है तन्वी। तो सबसे पहले तन्वी मैं जानना चाहूंगी, अभी आपकी उम्र 24 साल है और इतनी जल्दी चुनाव मैदान में उतरने की क्या वजह रही? पहिला तर सगळ्यांना जय महाराष्ट्र और सबको नमस्ते। ये पहली बार मैं मेरा चुनाव लड़ रही हूँ। पहिल्यांदा मी हे निवडणूक लढत आहे। माझे वडील जे आहे ते खूप प्रत्येक वर्षांपासून हे आपल्या कार्य करत आहे, खूप वर्षांपासून काम करत आहे। तर त्यांना बघूनच मला पण ही रुची आली, मला पण हे आलं की मी करू, काहीतरी सेवा करू, जनसंपर्क करू। तो वही मेरी रुचि हुई कि मैं भी ये कार्य आगे बढ़ाऊं। मेरे पापा जो इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो बस युवा हूँ, एजुकेटेड हूँ और ये मानती हूँ कि जैसे ही हम और एजुकेटेड और यूथ लोग आएंगे और काम करेंगे, सो वी कैन एक्चुअली ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी। तो जब आप चुनावी मैदान में अब कूद चुकी हैं, किस तरह के चेंजेस लाना चाहती हैं अपनी सोसाइटी में, लोगों के बीच, और खासकर आप एक युवा हैं, तो एक युवा सोच के साथ क्या सोच होगी जिन सोच के साथ आज आप चुनावी मैदान में हो? क्या वो मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? युवा हूँ, एक अलग नेतृत्व रखती हूँ, एक नई सोच रखती हूँ। तो मी तेच हे नेतृत्वानी मी बरेच गोष्टवर काम करणार आहे। तर पहिला तर आरोग्य खूप महत्वाचं गोष्ट आहे। जे आपले आता मी माझा विभाग बघितला, माझा प्रभाग मध्ये मी फिरली आणि मी माझा वॉर्ड 50 तिथे एक फेरी मारली, तर बरेच इश्यूज आहे ते मला सॉल्व्ह करायचे आहे। पहिला तर ते कचरा जे आहे त्यातून आपण कसं ते सॉल्व्ह करू, वेस्ट मॅनेजमेंट, प्रॉपर सस्टेनेबल वेस्ट मॅनेजमेंट आपण सिस्टम निर्माण करून कसे आपण बदल आणू। आणि नंतर शिक्षण खूप महत्वाची गोष्ट है। जो आपले स्लम्स एरिया पण आहे आपल्या प्रभागात, तो मैं वही स्लम्स में जाके उनके प्रॉब्लम्स समझ के जो उनके प्रॉब्लम्स है, जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, जो कभी कभी उनको प्रॉब्लम्स होती है, कोई बीमार होता है, तो अपने हम जो होते हैं हम बहुत कभी कभी प्रिविलेज होते हैं कि हम जा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, बट उनके लिए तो पब्लिक हॉस्पिटल ही होता है। तो I'll make sure that the public hospitals are well maintained and we have proper schemes so that the people can actually have faith in us that उनकी भी problems solve हो। यूबीटी शिवसेना से आप जुड़ी हैं, उनकी कौन सी विचार है जिससे लगता है वो विचार है जो आप शिवसेना से जुड़ी? ये मैं प्रश्न मराठी में जवाब दूंगी। सो आजच आमचं हे होतं, प्रेझेंटेशन होतं। आदित्य साहेब आणि अमित ठाकरे साहेब त्यांनी पूर्ण एक प्रेझेंटेशन आम्हाला दाखवलं की आपण आता निवडणूक जिंकणार तर आपण काय काय करणार, आपलं विजन, आपलं नेतृत्व काय आहे आपल्या मुंबई महानगरपालिकासाठी। तर त्यात त्यांनी बरेच गोष्ट हे केले, पॉइंट आउट केले। 16 पॉइंटर्स उन्होंने हमें बताए। तो उसमें से भी अगेन बीएसटी के जो फेयर्स बढ़ गए हैं उस पे, फिर कोविड में जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे अभी मैंने कहा आपको, तर हे सगळ्या बऱ्या गोष्टींवर आम्ही हे करणं। आणि आता टेक्नॉलॉजीचा जमाना आहे, एआयचा जमाना आहे, तर त्यांनी आदित्य साहेबांनी आम्हाला बोललं की ते चॅट बॉट करून त्यांनी एक आणलेलं, तर ते बंद आहे आता। तर जसे आम्ही निवडणूक जितून येऊ तर आम्ही हे सगळे टेक्नॉलॉजी डिजिटलाइजेशन आणून आम्ही बदल घडवू। अब आप जनता के बीच जा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं चुनाव के लिए, कैसा रिस्पांस है जो आपको मिल रहा है और आप कैसे देखती हैं जो जनता का प्यार है, जो जनता का रिस्पांस मिल रहा है, वो कितना आपको जीत की तरफ ले जाएगा? मैं ये मानती हूँ कि कोई भी आता है, ये जब चुनाव होते हैं, कोई भी जब चुनाव लड़ने आता है, तो जो जनता है हमारी बहुत भोली होती है। वो जब हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, वो
ये उम्मीद करके है कि चलो ये इंसान आएगा, ये हमारी प्रॉब्लम समझेगा और ये हमें हेल्प करेगा। तो उन लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वो मैं चाहती हूँ कि वो मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको समझूं और जो जो उनके प्रॉब्लम्स है सब नोट डाउन करके जैसे ही मैं जीतूं तब मैं एक्शन लूं उस चीजों पर। वार्ड 50 में और भी कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं, वो भी जनता के पास जा रहे हैं और आप भी पब्लिक के पास जा रही हैं वोट के लिए। तन्वी का ऐसा क्या वर्क है, ऐसा क्या तन्वी में खास है जो उनसे अलग बनाता है तन्वी को? आई थिंक सब पहले तो एवरी वंस डिफरेंट, सब अलग होते हैं, सब में एक अपनी क्वालिटी होती है, यूनिकनेस होती है। तो मेरी यूनिकनेस मैं बताऊंगी कि एक तो एक युवा हूँ, एजुकेटेड हूँ और ये मेरा मतलब मैं निस्वार्थी हूँ। मेरे पापा को मैंने इतने सालों से काम करते देखते आई हूँ। उनके पास जब पद था तब भी उन्होंने काम किया, जब पद नहीं था तभी उन्होंने काम किया। पद चाहिए क्योंकि थोड़ा पावर आता है, हम और एक्शंस ले सकते हैं, हम फाइट करके स्कीम्स ला सकते हैं और एक्चुअली चेंज ला सकते हैं, इसलिए हमें पद चाहिए रहता है। तर तेच मी बोलणार की मी निस्वार्थी आहे, मला मला जनताची सेवा करायची आहे आणि थोडासा बदल आणायचा आहे, तेच माझा प्रयत्न असणार। आप एक महिला भी हैं, Yes. युवा है प्लस महिला है। एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या कुछ आपकी सोच है, महिलाओं के लिए क्या आप कुछ बदल लाना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वार्ड की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से आपसे जुड़ेंगी? महिलाओं के आज जो हमारा प्रेझेंटेशन जो आदित्य साहेब आणि आपले अमित ठाकरे साहेब त्यांनी घेतलेला, त्यात पण त्यांनी महिलांचा हा इश्यू पॉइंट केलेला आणि टच केलेला। जे आपले टॉयलेट्स, आपण किती पण बोलू तरी टॉयलेट एक खूप मोठा गोष्ट आहे आणि महत्वाची गोष्ट आहे। तर ते आपण कसं क्लेनलीनेस मेंटेन करूया त्या कारण की महिलांना ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम होतो। आपण जेव्हा कुठला आपल्याला पाहिजे असं ऍटलीस्ट ते टॉयलेट्स स्वच्छ असो आणि सॅनिटरी पॅड सगळ्या टॉयलेटमध्ये अवेलेबल असो। तर हे सगळे गोष्टी आणि विमेन सेफ्टीवर जे स्ट्रीट लाईट्स आहे ते प्रॉपर आहे की नाही, आणि विमेन्समध्ये अजून महिलांमध्ये आपण स्किल डेव्हलपमेंट कसं करू। आता कोणाला आपण रोजी रोटी कमवायची आहे, रोजगारी करायचा आहे आपल्याला, तर एक स्किल हे खूप मोठं गोष्ट आहे। आय थिंक ॲज अ यूथ, मी मराठीमध्ये इंग्लिशमध्ये बोलीन, ॲज अ यूथ वी ऑल नाउ बिलीव इन स्किल्स एंड इफ यू हैव वन स्किल आप कमा सकते हो और अपनी रोजी रोटी ही नहीं कमा सकते, आप आगे भी लाइफ में बढ़ सकते हो। तो वी विल फोकस कि हम एक स्किल डेवलपमेंट सेल लाए, वो महिला के लिए भी होगा, वो यूथ के लिए भी होगा और वो जनरल पब्लिक के लिए भी होगा, जहाँ से वो कुछ नई चीज सीखे, नए स्किल सीखे और आगे बढ़े लाइफ में। तन्वी से आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बोला था मैं नेता बनने नहीं आई हूँ, मैं लोगों की सेवा करने आई हूँ। तो आप इस सोच के साथ यहाँ चुनाव मैदान में उतरी हैं, तो कैसे आप देखती हैं, आप जो लोगों की सेवा करने आई है, बचपन से ही आपके मन में कैसा रहा जब आप किसी को देखे, क्या बचपन से ये अंदर आपकी क्वालिटी रही लोगों के लिए सेवा करना? तो मैं सच बोलूंगी, यहाँ पे ही हमारा छोटा सा घर था, तो हम भी चौल में रहे हैं। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है, वो चौल से हम धीरे धीरे 1 BHK में रेंट पे रह के फिर आराम से 2 BHK, अभी इतने सालों, वो 60 इयर्स के हैं, 40-50 साल मेहनत करने के बाद हम एक अपना मुंबई में घर ले पाए हैं। तो वो स्ट्रगल और वो संघर्ष मैंने देखा है। तो और मेरे पापा अभी तक निस्वार्थी काम करते हैं, तो आई थिंक मेरा एनवायरनमेंट हो रहा है, इसलिए मुझे निस्वार्थ काम करना है और लोगों की मदद करनी है। तो तन्वी राज जनता के बीच नेता नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए एक सेवक बनकर उतरी हैं और उनका मानना है कि उन्होंने जमीन से जुड़ी हुई है, उन्होंने सभी की परेशानियों को देखा है और यही वजह है कि चुनाव मैदान में आकर नगर सेवक के रूप में यहाँ जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगी। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए, आगे और भी खबरों के लिए मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई।